तीसरा में हिंड मुख से नक्शा तैयार करना। हिंड मुख से नक्शा तैयार करना, नक्शा बनाना, नजरी नक्शा बनाना। हम लोग जैसे ही काम जब आरंभ कर दिए तो बहुत तरह का बात है। चौथा, दो नक्शे के बीच की दूरी का क्या महत्व है? आगे जरीब तोड़ना, कि जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, जरीब कहाँ तोड़ा जाता है? गुनिया तोड़ना, गुनिया कहाँ तोड़ा जाता है? कहने का मतलब है मिला जुला के कि बहुत सारा लप झप में काम में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तरह तरह का बात आएगा और सब आप लोग को धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाना। नजरी नक्शा देखना, नजरी नक्शा तैयार करना अमीन का काम है। नक्शा बनाना अमीन का काम है। नक्शा पेश करना अमीन का काम है ना। दो नक्शे के बीच की दूरी का क्या महत्व है, वह अमीन का काम करना है। जरीब तोड़ना अमीन का काम है। जरीब तोड़ना, जरीब तोड़ के चलाया जाता है भाई। बहुत ऐसे मैंने जो समतल भूमि नहीं रहता है, ऊबड़ खाबड़ रहता है ना। ढलुआ जिसको कहते हैं, ढलुआ, ढलुआ जमीन का पैमाना, ढलुआ होता है हमारे झारखंड में, ढलुआ जमीन होता है। ढलुआ मतलब ऊबड़ खाबड़। यहाँ आपको समतल, ये बिहार नहीं है, यहाँ समतल जमीन मिलेगा। यहाँ तरह तरह का बात का जमीन, यहाँ नक्शा में ना आप देख रहे हैं सब ठीक है, जरा सरजमीन में जाके तो देखिए। कहीं जाइएगा तो इतना ऊंचा है और कहीं जाइए तो नीचे गड्ढा है, तो तरह तरह का बात आएगा और उसका समस्या का समाधान आप लोगों को करना। तो भाई अभी सारा समस्या का समाधान करेगा। सबसे पहले हम बोलेंगे कि नजरी नक्शा तैयार करें। नजरी नक्शा, तो नजरी नक्शा में, नजरी नक्शा आप लोग के पास सबको नक्शा दिया गया है ना। सबसे पहले नजरी नक्शा, नजरी नक्शा में हम आते हैं, आप लोग को काम कराते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फील्ड बुक से नक्शा, तो फील्ड बुक से नक्शा उसमें पैमाना दिया रहता है 16 इंच बराबर 1 मीटर बराबर। परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास इसमें आराम से आगे क्या, कहा कि हम कुछ बक रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वे फील्ड बुक से नक्शा, फील्ड बुक से नक्शा में क्या होता है, उसमें पोस्टर रहता है, पैमाना रहता है और अमीन को उसमें नंबर दिया जाता है, 10 नंबर। जब प्लॉट बनाना पड़ता है उस तरह से उनको दिया जाता है और उस तरह से उसका आंसर दिया जाता है। फील्ड बुक से नक्शा बनाने के लिए निया चाहिए, प्रकाश चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए। नक्शा जहाँ बनाइएगा, नक्शा पेश करने की कलम चाहिए,
कलम का नाम हम बताए हैं कि प्रॉकुल पेन के नाम से पहले जाना जाता था। कोई पूछ दे कि नक्शा पेश करने का कलम का क्या नाम है तो कहिएगा प्रॉकुल पेन। प्रोकुल नक्शा पेश करना, प्रॉकुल पेन नक्शा बनाना, नक्शा जो बना हुआ है। देखिए ये सब तो इस विषय पर हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम दिए थे नजरी नक्शा, दूसरा हम दिए थे एक उदाहरण दे देते हैं फील्ड बुक से नक्शा। तो फील्ड बुक से नक्शा वो आपका जो रहेगा वह क्वेश्चन रहेगा, 2-5 को प्लॉट बनाने के लिए बना हुआ रहेगा जो आप लोग को स्वयं बनाना है। जैसे आपका रहेगा, जरा इसको समझने के लिए फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। 16 उदाहरण दे देते हैं अपने मन से समझाने के लिए। 16 बराबर 1 मील की पैमाना पर समय हाफ घंटा पूर्णांक 15। इस तरह से अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको समझने में ज़रा टाइम लगेगा कि फील्ड बुक से नक्शा तैयार करेंगे। 5 को प्लॉट तैयार करना है और अमीन को सब तैयार करना पड़ता है। 5 को क्या देखते हैं, जितना प्लॉट है सब तैयार करना पड़ता है। तो अभी हम इसको थोड़ा इस विषय में बात करते हैं, ठीक है। फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। 16 बराबर 1 मील के पैमाने पर समय हाफ घंटा और पूर्णांक 15 नंबर का। और क्वेश्चन जो देंगे वो क्वेश्चन प्रिंट रहेगा या क्वेश्चन जो है आपको लिखित मिलेगा। क्वेश्चन दे दिया, अब उसको बनाना है। मान लीजिए दे दिया 60, फिर दे दिया 80, ऑप्शन दे दिया 1-20, दे दिया 1-20, मेड़ बना दिया। ऑप्शन दे दिया 1-10, ये दे दिया 1-60, ऑप्शन दे दिया 1-50, ये दे दिया 1-80, ऑप्शन दे दिया 2-10, ये दे दिया 2-20, ऑप्शन दे दिया 2-10, फिर दे दिया मेन। देखिए मतदान में जो मनसवार 1-2 प्लॉट दे दिए हैं, 5 प्लॉट देते हैं। उतारिए इसको, इसको कहते हैं फील्ड बुक से नक्शा। नक्शा से फील्ड बुक, वहाँ हम लोग जो नापी आ रहा है नापी दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये देखिए हमेशा बढ़ते जा रहा है। 70, 80, 120, 160, 180, 220। तो इसको कहते हैं मेड़। ये जो है ये मेड़ हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑफसेट, फिर ये हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट किसे कहते हैं नहीं लिखा है। ऑफसेट वह फासला है, ठीक है, जो अगल बगल को लग्गा, लट्ठा, राइट एंगल, झंडी, कुदाल के माध्यम से चिन्हित करते हैं। और ये देखिए ये इस तरह खाली लिख देगा, ऊपर क्वेश्चन लिख देगा और इस तरह से कहीं फील्ड बुक आपको लिख देगा। अपने सुविधा के मुताबिक लिखिएगा। हम जो अपने मन में दे रहे हैं अभी उसे और सटीक बनाए। लेकिन सीखना है हम लोग को कोख हो, इसलिए हम कोख वाला काम हम लोग बता। ये हो गया 2-20 के बाद दूसरा पेड़ हो गया, फिर दे देगा 2-60, फिर ऑप्शन
310, फिर लिख देगा 310 ऑफसेट 290, फिर देगा 4 जरी ऑफसेट दे देगा 410, फिर दे देगा 3 हो गया, फिर इधर लिख देगा जो बना रहा है वही दे देगा 420 ऑफसेट दे देगा 310, फिर दे देगा 510 ऑफसेट दे देगा 5 जरी, फिर दे देगा 620 ऑफसेट दे देगा 410, फिर दे देगा में, फिर 7 जरी ऑप्शन दे देगा 10, फिर दे देगा 790, 520, फिर 850 ऑप्शन दे देगा 7 जरी और इस तरह दे देगा में 1 2 3 4 5। इस तरह से क्वेश्चन इसको कहते हैं फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। अमीन है जितना फील्ड में काम किया हुआ रहे, घर बैठ बैठ के नक्शा तैयार करना, जिसमें एक प्लॉट में पहले जब सर्वे हुआ था उसमें 50 पैसा करके पेमेंट किया गया था। तो वह पैसा 50 पैसा क्या था, वह चांदी का पैसा था। उसमें 50 पैसा चांदी का पैसा था, जो प्रति प्लॉट 50 पैसा के हिसाब से अमीन को भुगतान किया गया। क्या जब सर्वे हुआ था उसमें चांदी का ना पैसा चलता था, ना कागज का चलता था। नहीं, उस समय देखिएगा कि हमारे दादा परदादा लोग पैसा जो है ना जमीन में गाड़ के रखा करता था। और अभी ये मिल जाएगा ना, एक घड़िया मिल गया पैसा ना खड़खड़ और क्या बहुत के दीवार में देखिएगा, बहुत का घर में देखिएगा, अभी भी निकलता है कि नहीं। चांदी का नोट चलता था 50 पैसा अभी मिल रहा है। अभी जो सर्वे हो रहा है, जो बेकार बाग धनबाद देख रहे हैं धनबाद, वहाँ एक ऑफिस है सर्वे कार्यालय, हजारीबाग में सर्वे कार्यालय, जो एक प्लॉट बनाने में अभी मिल रहा है 500। उसमें भी कुछ कमीशन लगता है, उसमें भी मारपीट होता है ना, बात होता है कि बढ़िया पूजा के नक्शा के लिए अभी नंबर लगे रहते हैं। सर 1000 रुपये लेता है, 1000 रुपये लेता है सर नक्शा बनाने का काम। नक्शा बनाने के लिए ये सर्वे में काम करने के लिए है, जनता का काम के लिए। आप नक्शा बनाने के लिए तो पैसा लेवे करते हैं, 500 1000 रुपया लेता है नक्शा टेस्ट करने के लिए, नक्शा बनाने के लिए। वो तो आपका सर्वे में विभाग में जब काम करते हैं, है ना। फील्ड बुक से नक्शा जो नक्शा तैयार होता है, ये नक्शा यहाँ जब काम कीजिएगा, गांव में नक्शा बनाइएगा, तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं नक्शा टेस्ट करना। और टेस्ट करके जमा करते हैं, 10-15 मिनट लगता है टेस्ट करने में, आपको लिखने पढ़ने में। आपको सिखा 1000 रुपये करके लेता है, कोई 500 देहात में हम लोग 500 रुपये। जो खरीद बिक्री ज़मीन होती है, तो खरीद बिक्री में आपको जब तक लिख के नहीं दीजिएगा तब तक उसका ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगी। समझ गए। अब नियम बना हुआ और अमीन को उसमें अच्छा कमाई हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, क्या लिखना है, नक्शा ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए या कपड़ा ले लीजिए, उसमें लिखिए मौजा का नाम, चादर नंबर, थाना, जिला, पैमाना, है ना, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसमें लिखिए कुल रकबा कितना रकबा है, फिर लिखिए विकृत भूमि का चिन्ह, और विकृत भूमि का चिन्ह के सामने नक्शा को ट्रेस कर दीजिए। और नक्शा ट्रेस करने के बाद जहाँ
जिधर बिक्री हो रहा है चौहदी के मुताबिक उसको लाल रंग से रंग दीजिए, लाल दीजिए, हरा रंग दीजिए। फिर उसका चौहदी लिख दीजिए, उसका उत्तर में कौन है, उसका दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, जो बिक्री हो रहा है उसका, उस जमीन का। फिर उतना लिख दीजिए। फिर एक साइड लिख दीजिए लेखधारी का नाम, लेखकारी का नाम, उनके पिता का नाम, उनका मोबाइल आधार कार्ड, ठीक है। ये बेचता है विक्रेता, जो बेचता है उसका पहले नाम है ना, उसका पिता का नाम और उसका आधार नंबर। फिर जो खरीदता है, खरीदने वाले का नाम, उसके पिता का नाम और उसका ही नाम। और बाएं साइड एक नॉर्थ लाइन बना जी सर, एक नॉर्थ लाइन बना दीजिए। और इसके बाद जिस प्लॉट को बेच रहा है उसका क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, उसको फिगर खींच के और लंबाई चौड़ाई गुना करके जितना है वर्ग फीट में, वर्गकड़ी में, जो भी है उसमें आप लिख दीजिए। और उसके नीचे लिख दीजिए वर्णित प्लॉट मौजा, जिस मौजा का है, थाना, चादर, पैमाना लिख दीजिए। कुल रकबा इतना, बिक्री रकबा, कुल रकबा 1 एकड़, बिक्री रकबा 10 डिसमिल, जिसको ट्रेसिंग पेपर पर लाल रंग से दर्शाया गया है ना। जो गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास में नहीं आता है, यह ज़मीन है ना, रैती या कायमी ज़मीन है, इसको बिक्री किया जा सकता है। और आप अपना साइन कर दीजिए और मुहर मार दीजिए, बस 1000 रुपये ले लीजिए। और भी बताएंगे आप लोग को, ट्रेसिंग पेपर सबको लाने बोलेंगे, सब लड़का ट्रेसिंग पेपर लेके आएगा और यहाँ बनाएगा। ये हम कैसे नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें 1000 रुपया कमाया है, तुरंत उसको बना के सीख लीजिएगा। कोई भी कहेगा जरा नक्शा पेश कर दो, गांव में कर दीजिएगा, साइन करके दीजिए, मोबाइल के आप देख लीजिए। तो ये सब सीखना है कि हम कैसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का मतलब क्या? ट्रेस करना मतलब हूबहू उतारना, हूबहू उतारना है ना। तो इसके लिए कुछ लिखना होगा, ड्राइंग खींचने का नियम है ना, कुछ नियम को लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और फिर तो जीवन में बहुत कुछ जानना है, सीखना है सबको, लेकिन आप लोग समय पर आइएगा नहीं, ठीक है, समय पर आइएगा नहीं, अपसेंट रहिएगा, सब लड़का को फेल कर देंगे। मतलब जैसे कि जो आएगा सबको है, क्या करेंगे। हमरा ठीक नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये आप लोग सीखना नहीं चाह रहे हैं, आना नहीं चाह रहे हैं, सब विद्यार्थी आते नहीं हैं, तो क्या करें। जाओ जो बुझाएगा सो कर, जो आता है उसको क्या करेंगे। 1 साल और आएंगे। और आके हम जो बकते हैं कुछ सुनो, देश में नहीं आते हैं। कम से कम देखो बाबू, किसी का पालन मत करो, लेकिन हम जो करें उसको एकदम पालन करो। जिंदगी में कुछ करना है तो अच्छा से पालन करो, खूब विश्वास के साथ काम करो, आपका ज़िंदगी बने। जितना अपने बच्चे को हम नहीं समझाते हैं, कभी नहीं उतना टाइम दे पाते अपना बच्चे, ठीक है, उतना आप लोग पर ध्यान, एक एक बच्चा पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं, किसी को खड़ा कर देना, किसी को पीट देना, किसी को डांट देना, और फिर भी चाह रहे हैं कि कुछ सीख ले, नहीं तो दूसरा सिखाने वाला कोई ले भैया नहीं है। जितना अमीन है ना, आप अपने गांव के अमीन को जाके दे दो 5000 रुपये और कह दो कि जरा फील्ड बुक से नक्शा बना दीजिए ना सर, जाओ दे दो 5000। उसको जाके बोल दो कि 2 सरहद की 2 नक्शे के बीच की दूरी का क्या महत्व है, जरा उससे बोल लो 5000 रुपये देखिए आप, जितना अमीन। और तब हमको कहिएगा सर यहाँ सर तो वो दे दिए, तो बता दिए, लिखा दिए, लिखा के ले आओ, दे देते हैं 5 क्वेश्चन फील्ड बुक से नक्शा है ना।
दूसरा दे देते हैं, दो नक्शे के बीच की दूरी का क्या महत्व है, जरा उसका आंसर लिखा के ले आओ। और तब कहिएगा कि सर कि हाँ आपके अलावे और कोई जानता है सर। बोले हाँ विद्यार्थी जानता है, जो आप पढ़ा है जिसको आप बताया है तो वे लोग आपसे सीखे हुए। विद्यार्थी बता देगा, आप ही करके मिलना होगा। पुराने अमीन का बात करना कोई नहीं। तो इस तरह से नक्शा टेस्ट करने के लिए आप लोग को जानना है, नक्शा बनाने के लिए जानना है, नक्शा बनाने के लिए जानना है, सब जानना है। ये देखिए एक क्वेश्चन दे दिए थे और हम लोग भटक गए, यहाँ मरवारी में काम कर रहे हैं और चल गए श्यामा इधर बात करते रहे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फील्ड बुक से नक्शा, फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। आप लोग लेट से आइएगा तो हम क्या 60 कड़ी के बाद ये ऊपर हो गया 80 कड़ी। दुनिया में 60 कड़ी, 60 कड़ी के बाद हम 80 कड़ी, 80 कड़ी के बाद देखिए कॉमा इसे भेज देती है, इसको कहते हैं ऑफसेट। तो इसका ऑफसेट 6-10 नहीं है, इसका ऑफसेट हम मिटा दिए, मिटाए है ना, ये तो इसका ऑफसेट है। इधर वाला जब लिखे ना इसका ऑफसेट कुछ अलग था, भूल रहे हैं 120 था, ये ऑफसेट मिटा है, इसको ऑफसेट कहेंगे। और ये दो लाइन को क्या कहेंगे, मेड़ कहेंगे। मेड़ मतलब क्या होता है, हम लोग नहीं गाँव में कहते हैं ये हमारा 8 काटी दे हैं, हमारा आड़ यहाँ से यहाँ तक है, वो कहेगा मेरा आड़ यहाँ से यहाँ तक है। नहीं, मेड़ छूने नहीं देता, काटने नहीं देता है, वही मेड़ है। मेड़ तो कहने का मतलब है कि देखो बाबू ये ऑफसेट से और ये मिला के और यहाँ से यहाँ मिला के और यहाँ ये वो खेत बने, जैसे हम दिए एक खेत बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस खेत के बगल में दूसरा बनेगा, फिर ये तीसरा बनेगा, इसके ऊपर जो नीचे दिए हैं चौथा बनेगा और इसके ऊपर एक 5वां बनेगा। 5 को खेत बनेगा, मैंने टुकड़ा जितना दिए हैं उतने बड़ा का खेत बनेगा। आपको जितना देगा उतना बड़ा खेत बनाना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, इस क्वेश्चन को कहते हैं फील्ड बुक। फील्ड बुक कहते हैं, फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें, वही क्वेश्चन है, फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। पहले फील्ड बुक क्या है, फील्ड बुक अमीन का एक कॉपी है, जो फील्ड में जो काम करते हैं उसमें वो नोट करते हैं और नोट करने के बाद उस पुस्तक को अपने पॉकेट में भर के रखते हैं, है ना, जिसको कहते हैं फील्ड बुक, जिसमें उस प्लॉट का टोटल विवरण लिखा रहता है, चौहदे लिखा रहता है, रैयत का नाम लिखा रहता है ना, आज का तारीख लिखा रहता है। क्वेश्चन दे दे कि फील्ड बुक किसे कहते हैं, तो 2 नंबर, तो फील्ड बुक के विषय में आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा कि फील्ड बुक है क्या। अमीन का पॉकेट में अटने लायक एक बुक हो सकता है, जो क्षेत्र में जाते हैं तो जितना भी काम करते हैं उस पुस्तक पर वो नोट करें, क्योंकि कभी भी उसका मांग हो जाएगा। अभी जाइएगा नामी करने के लिए प्राइवेट ना तो आपको रखना होगा एक कॉपी, है ना, वो कॉपी में सब नोट करें, आज का तारीख, दिनांक, क्या काम किए, कौन रैयत का काम किए, उसका क्षेत्रफल क्या निकला था, उसका चौड़ाई क्या था, उसकी लंबाई क्या था, या औसत क्या था, ये सब लिख के रखता है, जिसको कहते हैं फील्ड बुक। और उसी फील्ड बुक से ये नक्शा तैयार, हम फील्ड पे गए थे काम करने के लिए, वहाँ से हम नोट किए और आके डेरा में नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। ड्राइंग खींच रहे हैं, अब खींच रहे हैं ड्राइंग, उसके लिए ड्राइंग खींचने का नियम नहीं लिखा है, हम लिखाएँ, पहले बात बता रहे हैं।
और इस तरह से हम 5 नक्शा जो बनाएंगे, इसके लिए बुनिया लेंगे, स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे, एक रूलदार नहीं, सफ़ेद पेन लेंगे और हम नक्शा बनाने के लिए बैठ जाएंगे। ये नक्शा फील्ड बुक से नक्शा है, इसमें ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता नहीं है। ट्रेसिंग पेपर जो नक्शा बनता है उसमें ट्रेसिंग पेपर की जरूरत पड़ता है और वह नक्शा खींचेंगे। इसका रीति क्या है, कोई भी चीज का व्यवहार जानना पड़ेगा, रीति जानना पड़ेगा। कोई काम करने के लिए उसका बनाने का रीति क्या है, रीति मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम सब सामान ले लेंगे। सामान लेने के बाद नक्शा बनाने की रीति फील्ड बुक से बनाने रीति है क्या कि सबसे पहले जो हम पेपर लेंगे, उस पेपर में एक लंबी रेखा खींचेंगे। सबसे पहले अपने मन से देखिए, एक हम लंबी रेखा खींचेंगे।